नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 22 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अनियमित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। आप तो नियमित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल तो आपने ज्ञात करना सीख लिया था, जिसमें एक यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यानी हाइट होता है और ये बेस होता है, तो इसका होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अब अनियमित आकृतियां, अनियमित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल के लिए अनियमित चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसका एक विकर्ण खींच लेंगे, या तो इधर से या इधर से, कोई भी विकर्ण खींच सकते हैं। अब एक विकर्ण खींच लिए तो ये क्या हो जाएगा, एक दो त्रिभुज में बट जाएगा। अब दो त्रिभुज में बट जाएगा तो इसका यहाँ से लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है, मान ये H1 है और ये BC है, AC है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस आकृति यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा त्रिभुज ए, मतलब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल प्लस में ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, बेस क्या है AC, 1/2 इंटू AC, और हाइट क्या है H1 इंटू H1, प्लस इसका क्या होगा 1/2 इंटू AC इंटू H2। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, यानी 1/2 कॉमन ले लिए और AC भी कॉमन ले लिए, दोनों में है, और H1 प्लस H2। इस फॉर्मूले से आपको इस तरह की आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए सवाल देखें। यहाँ पे दिया हुआ दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पे ये विकर्ण यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको डायगोनल कहते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये दिया हुआ 18 दिया हुआ है, ये 5 और ये 6 दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है, ABCD, ABCD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC यानी ये वाले एरिया, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC। अब इसको जब निकालेंगे तो फार्मूले से हम आए तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये दिया हुआ है AC और इंटू BN प्लस 1/2 AC इंटू BN। अब 1/2 कॉमन इंटू AC कॉमन और BN प्लस DM। अब 1/2 और AC दिया हुआ है आपको 18 और BN दिया हुआ है 6 प्लस 5, हो गया आंसर। तो ये हो जाएगा ये कट करके 9 हो जाएगा, 9 गुने 11, तो ये 99, और मीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये अब नहीं लिखा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है। अब आइए दूसरा सवाल चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो ये भी ऐसी इसका एरिया निकालना है। तो आपको निकालना होगा एरिया ऑफ ABCD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस AC है और हाइट है B, और यहाँ पे फॉर्मूला मतलब नहीं दिया हुआ नाम, तो आप नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो सीधे आप फॉर्मूले के बाद सीधे आ जाइए सवाल पे ही। 1/2 इंटू 10 इंटू 3, ये 10 दिया हुआ है, ये 3,
और प्लस में 1/2 इंटू 10 इंटू 5। अब ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, तो ये हो गया 15 प्लस 25 यानी 40 और स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आइए अगला लेटेस्ट ट्राई के तहत दिया गया है अ लेंथ ऑफ द डायगोनल AC of a quadrilateral ABCD is 40 centimeter. The distance of vertices B and D from AC are 17 and 25 respectively. Find the area of quadrilateral. अर्थात आपसे इसमें कह रहा है चतुर्भुज ABCD, पहले एक चतुर्भुज बना लें। तो चतुर्भुज इस तरह से कोई भी आकृति का हो सकता है चतुर्भुज, हम अपने हिसाब से भी बना लें। ये है, ये है, ये है और ये। नाम दे दे ABCD, यहाँ पे ये मिला होना। अब कह रहा है जो कि इसमें AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और यहाँ से इसकी हाइट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यानी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इसकी दूरी B से AC की दूरी पहले 17 है और दूसरा 22 है, सेंटीमीटर है सभी का। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 17 और प्लस 1/2 इंटू 40 इंटू 22, ये 20, ये भी 20। तो ये हो जाएगा 20 को 17 से गुना करेंगे तो 340 और ये हो जाएगा ये 44 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको जब जोड़ेंगे तो 08437 780 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, वर्ग मीटर इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया है उसकी तरफ चले। क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछ रहा है जो कि निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ भी निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस AC है और हाइट BM है प्लस 1/2 बेस दिया हुआ है आपको AC और हाइट दिया हुआ है DN। अब 1/2 AC बाहर आ जाएगा और BM प्लस, यानी अब वैल्यू रखिए 1/2 और BC दिया हुआ है 22, AC दिया हुआ है 22 और BM दिया हुआ है 3 और DN दिया हुआ है ये भी 3। तो ये हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 11 गुने 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 66 इसका आंसर है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।